हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर विद द। सो आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एसएससी एमटीएस के जो नए एप्लीकेशन फॉर्म अभी शुरू होने वाले हैं। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और इसका सिलेबस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए एग्ज़ाम को क्लियर करने की। ठीक है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस सब लोग बताएंगे और अपने जो कोर्स के बारे में आपको बताने लग पड़ेंगे कि ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो सही जो पैटर्न है जिसको आपको पढ़ के जाना है और क्या आपको छोड़ के जाना है, ठीक है, आजकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि छोड़ के क्या जाना है, क्योंकि इतना कंटेंट हमारे पास है, हम सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन एसएससी एमटीएस के लिए आपको क्या यहाँ पर पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, सिलेबस क्या रहता है और सारी चीज़ें आपके साथ बात करने वाला हूँ। एक एक टॉपिक को लेकर आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या आपके एग्जाम में ज़्यादा आजकल पूछा जाता है नए ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि आपको ट्रेंड आजकल जो चल रहा है एग्ज़ाम का वो सबसे ज़्यादा पता करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के हिसाब से आजकल क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। एजुकेशन कंटेंट के साथ साथ नए नए अपडेट भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। बाकी अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं नई नई PDF एजुकेशनल कंटेंट जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए भी बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम नीचे देखें तो ये कुछ इस तरह से जो नया अभी इस साल का जो पैटर्न रहा है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शन 1 है इसके बारे में तो आप बिल्कुल छोड़ के चले जाइए, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 40 में से आपको 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, आप 15 लेके चलिए। 40 में से 15 क्वेश्चन तो आप आराम से यहाँ पर कोई बिल्कुल भी अगर नहीं पढ़ के गया होगा तब भी वो आराम से यहाँ पर कर लेगा, क्योंकि रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। रीजनिंग के ही अगर आप सही तरीके से करो तो 15 रीजनिंग के ही हो जाते हैं और 10 तो कोई भी आराम से मैथ के भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अगर आपको बिल्कुल भी रीजनिंग और मैथ नहीं आता, आप थोड़ा बहुत पढ़ के जा सकते हो। लेकिन मेरा आपको यही सजेशन है कि आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हो, ये वाले सेक्शन को। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग या मैथ आती है। अगर यहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की बात करें, जो जिसका मेरिट एंड में बनेगा, जो इस साल भी अभी जो ये नया पैटर्न है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम हुए और जो भी नेक्स्ट यहाँ पर रहने वाला है एग्ज़ाम, उसमें भी आपका यही पैटर्न रहेगा, क्योंकि एसएससी चेंजेस करती है लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि 6 महीने के बाद चेंजेस यहाँ पर होते हैं। तो आपका इस बार भी यही पैटर्न रहेगा और 25-25 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आगे बात कर ली जाएगी इसमें पढ़ना क्या है जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में। तो यहाँ पर अगर हम नीचे बढ़ें, ठीक है, तो ये आ गया न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल का सिलेबस। उसके बाद रीजनिंग का यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आप देखिए, द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल यहीं से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको 100% पूरा कवर करके जाना है। एक भी पॉइंट आपको अभी के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। उसके बाद पॉलिटी आ गया, इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल क्वेश्चन मिलते हैं आपको जनरल साइंस और आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर में भी अगर हम बात करें तो डांसिस, ठीक है, उसके बाद फेयर एंड फेस्टिवल्स, फेयर एंड फेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें ट्राइब्स, ये कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये तो आपको टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बाकी रह गया है जैसे मोनूमेंट्स हो गया, एंशिएंट मोनूमेंट्स, वो भी इसके आर्ट एंड कल्चर में ही आते हैं। नॉर्थ के कौन से हैं, साउथ के कौन से हैं, किसने क्या बनवाया था, कौन सा डांस इस ट्राइब के द्वारा कौन सा डांस करा जाता है, कौन सा फेस्ट मनाया जाता है, मानसून फेस्ट कौन सा होता है, ऑटम फेस्ट कौन सा होता है, स्प्रिंग फेस्ट कौन सा होता है। वो भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल कि किस फेस्ट में किसकी पूजा करी जाती है, फेस्ट मतलब फेस्टिवल में किसकी पूजा करी जाती है, कौन से कल्चर से ये बिलोंग करता है। तो इस तरह से आजकल जो है वो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन वो साइंस में ही कवर हो जाता है, तो वो भी आपको करके जाना है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड का ही 10th स्टैंडर्ड तक ही आपको बढ़ के जाना है, क्योंकि एमटीएस का लेवल क्या है 10th लेवल का, क्योंकि 10th पास ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मैं कहीं स्टूडेंट देखता हूँ कि 12th लेवल की पढ़ के जा रहे हैं चीज़ें, जो 12th की एनसीईआरटीज़ हैं। तो अगर उन्होंने 10th लिखा है वो 10th लेवल का ही पूछते हैं, क्योंकि इसका पेपर बिल्कुल एक आप बोल सकते हो कि नॉर्मल लेवल का ही आता है, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कैंडिडेट क्या करते हैं कि प्रेशर इतना ले लेते हैं कि पता नहीं क्या कितना बड़ा पेपर आ जाएगा, लेकिन बाद में पेपर बिल्कुल बेसिक आता है। इसलिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जनरल साइंस में भी बायो के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, उसके बाद फिजिक्स में, और उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत कम पूछी जाती है, हिस्ट्री के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो आता है वो है करंट अफेयर।
करंट अफेयर का आपको अच्छे से पिछले 1 साल का तो मिनिमम पढ़ के जाना ही है। 1 ईयर करंट अफेयर आपका मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए। 1 ईयर करंट अफेयर से जो आपका स्टैटिक पार्ट निकलता है वही आपका आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको जो है वो जनरल अवेयरनेस कवर करके जाना है। आई होप आपको वो क्लियर हो रहा होगा, और आने वाले फ्यूचर में भी इस चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एमटीएस के लिए 101% यहाँ पर यूज़फुल साबित होने वाली हैं। तो उसी में से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ लाऊँ ऐसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो चाहिए भी, या सिर्फ मैं ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे बात करें इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश में भी काफ़ी कैंडिडेट जो है वो डरते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, वोकैबुलरी है, ठीक है, ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये वोकैब में कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कॉम्प्रीहेंशन में यहाँ तो आपको क्या पूछा जाएगा, जो आपको पैसेज पूछा जाएगा, ठीक है, पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, यहाँ तो आपको क्लॉज टेस्ट। ये आपकी मैं बोल सकता हूँ कि फ्री के नंबर होते हैं अगर आपने अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन और क्लॉज टेस्ट को आपको कैसे कवर करना है। रीडिंग, अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाइए। कोई भी कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उसको रीड करिए। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो रीड करके पढ़िए अच्छे से, बिल्कुल फोकस के साथ रीड करिए। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप ये इसमें से जो 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स का शायद क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 × 3 15 मार्क्स आप यहाँ से पैसे आपको आएगी। एक ही चीज़, यहाँ पैसेज आएगा, यहाँ क्लॉज टेस्ट आएगा, इसमें से एक ही आएगा। तो ये आपकी फ्री के, मैं आपको बोलता हूँ कि फ्री के नंबर है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल होता है, कोई भी आराम से कर सकता है। थोड़ी बहुत रीडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग मैंने आपको बता दिया, कुछ भी पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, कोई भी पढ़िए, कोई भी, मतलब रीडिंग के लिए पढ़िए। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, बुक्स को ही पढ़ सकते हैं। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो बुक्स से आराम से रीड करके पढ़िए। इस चीज़ से आपको क्या होगा, रीडिंग की आपकी हैबिट अच्छे से बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पर साइनो एंड टॉ की बात करें, ठीक है, तो ये आपको क्या करने हैं, ये भी आपको जितने प्रीवियस ईयर पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आपके भी हैं, ठीक है, जितने भी आपके आज तक आए हैं, किसमें सीजीएल में आए हैं, सीएचएसएल में आए हैं, एमटीएस में जितने भी पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आए हैं ना, साइनो एंड टॉ के, सारे पढ़ के चले जाइए। उसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ से हो जाएगा, लेकिन पढ़ के सभी जाना आपके टिप्स पर होने चाहिए। नए पढ़ने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आपको कोई लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर से पढ़ लो, इतना टाइम वेस्ट फालतू का नहीं करना है, ठीक है। कोई न्यूज़पेपर कुछ नहीं पढ़ना आपको साइनो एंड टॉ के लिए। पिछले जितने साल के क्वेश्चन आए हैं एमटीएस, सीएचएल, सीएचएल में, वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद साइनो एंड टॉ हो गए। उसके बाद आता है एरर और ग्रामर। एरर और ग्रामर ये सेम ही है, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। ये इसके लिए आपका कंसेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए। कहीं से भी पढ़ लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अगर आप चाहते हैं मैं इसी चैनल पर लाऊं तो वो भी मैं ले आऊँगा। इसके लिए आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने ही चाहिए, नहीं तो आपका ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इसमें कोई भी तुक्का या कुछ भी नहीं चल सकता है। ये आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, बेसिक क्लियर अच्छे से करना पड़ेगा। अभी आपके पास टाइम है, आपका एग्ज़ाम अभी सितंबर में होना है, ठीक है, सितंबर में एग्ज़ाम होना है। अभी आपके पास कितना टाइम है, जून में ये वीडियो अपलोड हो रही है, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीनों में आराम से, ये 1 महीने के अंदर ही ये सारा का सारा कवर हो सकता है। आपके पास फिर भी 2 महीने बच जाएंगे रिवीजन के लिए। और सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, मॉक टेस्ट पे। कहीं से भी मॉक उठा लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे जो एप्लीकेशन आजकल फ्री में भी मॉक दे रही हैं, तो वहाँ से मॉक जितने आप लग सकते हैं लगाइए, और रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। जितना पढ़ोगे उसको रिवाइज जरूर करना है, तो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश करी है। किस तरह से आपका अप्रोच होनी चाहिए एग्ज़ाम को। बहुत ही आसान जो है वो ये एग्ज़ाम रहता है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी आप बोल सकते हो कि सीजीएल से ज़्यादा रहता है, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल के कैंडिडेट भी ये एग्ज़ाम को देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि एग्ज़ाम ईजी क्रैक हो जाएगा, नहीं। इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ऊपर एग्ज़ाम को उठा के ले जाते हैं, ठीक है। इसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, इसका जो मेरिट है वो भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो इसलिए आपको एक एक चीज़ के ऊपर बिल्कुल फोकस करना है, जो मैंने आपको बताई है। इसी में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इस चैनल पे आपकी सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके लिए ऐसी वीडियोज़ में आगे लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के साथ जुड़िए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर PDF वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।